हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और अब हम करेंगे फतेहाबाद जिला नंबर 19 फतेहाबाद। झज्जर हमने कंप्लीट कर लिया। झज्जर और फतेहाबाद एक दिन बने थे 15 जुलाई 1997। अच्छा, एसएससी नंबरिंग उन जिलों की पूछेगी जो अकेले बने थे, जैसे आपका सिरसा, पंचकुला, लेकिन डेट किसी भी जिले की पूछ सकती है, ये आप ध्यान रखना। जैसे हरियाणा का 19वां जिला पूछने के चांसेस नहीं है, लेकिन सिरसा कौन से नंबर का जिला बना था आपका, जो पंचकुला 17वां जिला, इस तरह से पूछ सकती है। जो सिंगल जिले बने थे उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बाकी डेट किसी भी जिले की पूछ सकती है। डेट आपको सबकी याद होनी चाहिए। फतेहाबाद गुलाबी नगरी, हरियाणा का पेरिस आपका पंचकुला भी है, आपका करनाल भी है। ज्यादा प्रायोरिटी आपकी करनाल को रहेगी। फतेहाबाद को पुराणों के अनुसार यहाँ पे नंदवंश था, पुराणों के अनुसार नंदवंश। जैसे आपका थानेसर में पुष्यभूति वंश था, उसी तरह यहाँ पे नंदवंश। इसे गुलाबी नगरी भी कहते हैं। वह महलों की नगरी। किसने बसाया था इसे? फिरोज शाह तुगलक। कब? आपका 1351 में। इसने और क्या बसाया? 1354 में हिसार बसाया, हरनीखेड़ा नामक जगह बसाई। हरियाणा में 300 प्लस शहर बसाए। और क्या किया? सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण। तो नहरों के निर्माता फिरोज शाह तुगलक। ये आइडियाज किसके थे? ये गयासुद्दीन तुगलक के थे, जो कि सन की राजा था। उसके पास विजन नहीं होता था, आइडियाज बहुत अच्छे होते थे उसके, लेकिन काम करने के लिए विजन नहीं होता था। जो नेहरू की नगरी पूछे वो फतेहाबाद की टोहाना को, नेहरू की नगरी। सबसे ज्यादा हरियाणा में नहर पूछे तो आपके फतेहाबाद में नेहरू की नगरी टोहाना। इसका एरिया 2538 वर्ग किलोमीटर। आपकी जनसंख्या पूछे 9,42,011। लिटरेसी रेट कम है यहाँ का 67.92, 67.92%। सबसे कम लिटरेसी रेट आपका मेवात का रहेगा। फिर आपके एक और जिला था उसका भी कम था। इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या था? इकदार। इकदार का नया नाम आपका फतेहाबाद। अभी आपका जो पर्यटन केंद्र है उसका नाम है पपैया, पपीहा। तो पपीहा कहाँ का पर्यटन केंद्र है? आपका फतेहाबाद का। यहाँ पे फिरोज शाह जो तुगलक था उसकी एक लाट है, फिरोज शाह लाट, लाट फिरोज शाह। इस लाट का हुमायूं ने क्या किया? इसका मकबरा बनवा दिया अपने नाम से। कब बनवाया? आपका 16वीं शताब्दी में। तो जो फिरोज शाह लाट है वो किससे संबंधित है? आपकी हुमायूं से। हुमायूं का मकबरा भी इसे कहते हैं, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा पूछे, फिरोज शाह लाट पूछे। लाट की मस्जिद आपकी हिसार में। और वो लास्ट जो वीडियो में हमने बावड़ियों का शहर बताया वो नारनौल है। 360 बावड़ियों का नगर पूछे आपका पिंजौर, पंचकुला। यहाँ पे फतेहाबाद पे, हिसार पे व सिरसा पे आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। हिसार व सिरसा पे कब किया था? 1398। एसएससी पूछ लेती है। और ये भी पूछ लेती है कि तैमूर लंग के आक्रमण के टाइम दिल्ली सल्तनत पे किसका शासन था? तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। लास्ट एग्जाम में आया था, तैमूर लंग ने आक्रमण किया 1398। और यहाँ के जो फेमस जो पर्यटन केंद्र है, जैसे बनावली, आपकी हड़प्पा कालीन साइट बनावली, किसने खोज की थी? RS बिष्ट। यहाँ पे क्या मिले थे? जुते हुए खेत। तो हरियाणा से जुते हुए खेत आपके बनावली से। और क्या था यहाँ पे? कुणाल। कुणाल से क्या मिला था? शाही मुकुट। कितने मुकुट मिले थे? 2। और आपका अशोक पिल्लर व दुर्गा मंदिर
ये आपको कोई नहीं बताता। अशोक का पिल्लर, अशोक पिल्लर व दुर्गा मंदिर, ये दोनों फेमस है वहां के, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अशोक का पिल्लर, जैसे आपके अशोक के स्तंभ वगैरह जो अभिलेख थे वो आपका टोपरा अभिलेख भी था, हिसार में भी था। हिसार में आपके 8 अभिलेख भी थे गुजरी महल में। 8 अभिलेख कहां से मिले? हिसार से। लेकिन अशोक पिल्लर नाम से पूछे तो फतेहाबाद, तो अशोक का पिल्लर आपका फतेहाबाद में रहेगा। एक मिनट इसे रब कर देते हैं। जैसे झज्जर में हमने पढ़ा था हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड, उसी तरह यहाँ पे 4 मंजिला या फिर 3 मंजिला बस स्टैंड है ऐसे करके कुछ है, तो आपका फतेहाबाद का रहेगा, वो बन रहा अभी। और आप लोग एक चीज देखो, अगर पढ़ने के लिए आप में जुनून है तो आपको न तो डिजिटल बोर्ड की जरूरत, आपके पास बस कंटेंट होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही हो, और न पढ़ाने के लिए जरूरी कि आप डिजिटल बोर्ड हो, तो आप कोऑपरेट कर लेना, क्योंकि कंटेंट में हमारे दम है। आज नहीं तो कल बच्चे जुड़ जाएंगे, तो आप ध्यान रखना। अशोक पिल्लर आपका फतेहाबाद। अब यहाँ की मज़ारें, संत मीर शाह की मजार, मीर शाह की मजार, और यहाँ पे एक पुरानी हवेली है, पुरानी हवेली, तो पुरानी हवेली का संबंध कुछ आपका फतेहाबाद से। और यहाँ पे जैसे मंदिर देखें, दुर्गा मंदिर हो गया, तो उसी तरह गणेश मंदिर आपकी एक शिवालय जोड़ी, शिवालय, ये वो क्वेश्चन है जो आज तक नहीं आए हैं लेकिन आ सकते हैं। और आपका माता बाबू रानी मंदिर, माता बाबू रानी मंदिर, तो ये यहां से मंदिर रहेंगे आपकी फतेहाबाद से। किसके नाम पे रखा था फतेहाबाद? अपने पुत्र के नाम पे, क्योंकि वो एक युद्ध करके आ रहा था और वहां रुका था फतेहाबाद में, तो उसको पुत्र प्राप्ति हुई थी उसी रात, तो उसने उसका नाम फतेह सिंह रख दिया, तो उस शहर बसा दिया उसने फतेहाबाद। यहाँ से आरक्षित सीट रतिया, रतिया का संबंध आपसे पूछ सकता है किस विधानसभा, ये विधानसभा सीट कौन से जिले में? आपकी फतेहाबाद में। हरियाणा का सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा भी बन रहा है ये 2800 मेगावाट का, फतेहाबाद गोरखपुर, गोरखपुर। उद्घाटन 13 अगस्त 2014। पंडित जसराज का संबंध एचएसएससी कहां से मानती है? पंडित जसराज हिसार से, क्योंकि आपको फतेहाबाद ऑप्शन ही नहीं मिलता, क्योंकि उस टाइम जब हिसार का हिस्सा था आपका फतेहाबाद, लेकिन बाद में वो गांव आपका फतेहाबाद में चला गया, पीली मंदोरी। तो रियल में अगर आपको फतेहाबाद अब की बार ऑप्शन देते तो पीली मंदोरी आपका फतेहाबाद में रहता, तो फतेहाबाद आप ऑप्ट कर सकते हो। अमरूद अनुसंधान आपका गुआवा रिसर्च, अमरूद अनुसंधान, अनुसंधान फतेहाबाद। एक और पूछ सकता, अमरूद के सबसे ज्यादा बाग कौन सी जगह है? आपके फतेहाबाद में रहेंगे। कोल्ड स्टोरेज सबसे ज्यादा फरीदा यहाँ पे फतेहाबाद में है, कोल्ड स्टोरेज किसकी? केले की, आपकी बाकी अमरूद की, इन सब चीजों की। अमरूद से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है एग्रीकल्चर में, वो हम आपको एक दो दिन बाद एक एग्रीकल्चर की क्लास प्रोवाइड करवाएंगे 1-1.5 घंटे की सारी एग्रीकल्चर आपकी आ जाएगी उसमें, कि अमरूद में सबसे ज्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, मतलब जो फसल आपकी पकने के बाद लोगों तक नहीं पहुंचती, मतलब रास्ते में खराब होती है, या तो उसमें कीड़े पड़ने की वजह से या फिर अन्य कोई कारणों की वजह से, तो उसे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कहते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट कि तोड़ने की बाद की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नुकसान किसमें होता है? आपका गुआवा अमरूद में, और दूसरे नंबर पे आपका
पपीता। तो ये क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि एसआई के एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया था कि जो बासमती राइस की वैरायटी, तो आप ये सोच सकती हो तो बहुत कॉमन चीज है। बासमती राइस कहाँ का फेमस है? हमारा करनाल का। यहाँ पे कॉटन मिल है, 1953 में लगी थी कॉटन मिल। कॉटन मिल आपका सिरसा में कॉटन रिसर्च सेंटर भी है। हमने ये चीज छोड़ दी थी क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं, क्योंकि हम आपके लिए नई साइट्स पहले ज्यादा फोकस करते हैं जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया। बेसिक भी हम सारा पढ़ाते हैं, लेकिन एक आधी चीज जैसे कॉटन रिसर्च सेंटर हरियाणा में पूछे, कॉटन अनुसंधान, कपास अनुसंधान, कपास का अनुसंधान आपका सिरसा में रहेगा। कपास सबसे ज्यादा भी सिरसा में होती है। फतेहाबाद में कौन सा समाज ज्यादा है? बिश्नोई समाज। तो यहां से प्रमुख व्यक्ति तो भजनलाल जी। इनको और क्या कहते हैं? हरियाणा की राजनीति का चाणक्य, किंग मेकर आपका चौधरी देवीलाल। एक हरियाणा में सबसे कम उम्र में सरपंच बनी थी लेडीज आपकी रेखा रानी। तो ग्राम सचिव में क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर्स के नाम पे। और एक रामलाल है जो सबसे पहले पुरुष जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। फतेहाबाद से हमने आज ज्यादा कुछ नहीं था। फतेहाबाद का फिरोज शाह तुगलक से संबंध है, आपको पंडित जसराज से पूछ सकता है, या फिर जो अमरूद अनुसंधान है, या फिर आपकी हड़प्पा कालीन साइट है कुणाल रतिया, जो कुणाल आपकी बनावली थी ये सारी। और अगर कुछ रहता हुआ तो हम अभी देख लेते हैं। किससे टच होती है इसकी बाउंड्री आपकी? पंजाब से और राजस्थान से। कौन से हिस्से में आपका? दक्षिणी नहीं, पश्चिमी है। दक्षिणी में आपका सिरसा हो गया। बिश्नोई समाज कौन से मंडल में आता है? हिसार मंडल में। आपका गठन हुआ था 15 जुलाई 1997 को झज्जर और फतेहाबाद का। और जो हमने ट्रिक्स करवाई थी, सारे जिले आप याद रख सकते हो। ऐसे चलो आप भूल गए कोई डेट, लेकिन वो सेपरेट वीडियो बनाई है हरियाणा के जिले के नाम से। आप प्ले लिस्ट चेक करना, कंप्लीट हरियाणा जीके जो सीरीज है उसमें पहले नंबर पे शुरू करना। आप 1-2 वीडियो छोड़ के आपको हरियाणा के जिले मिलेंगे। उसमें सिर्फ डेट बता रखी है कि आप कैसे याद रख सकते हो। एक भी डेट नहीं भूलोगे। अगर आपने 1 या 2 बार वो वीडियो देख ली तो कभी भी नहीं भूलोगे। हर एग्जाम में काम आएगा आपके। फतेहाबाद से मेनली फिरोज शाह तुगलक से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं कि फतेहाबाद कब बसाया गया? 1351 में। 1354 में हिसार बसाया। हरनीखेड़ा 300+ शहर, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण। अगर कैनल पटवारी का एग्जाम है, आप पोस्ट स्पेसिफिक ये मानियो कि अगर कैनल पटवारी का एग्जाम है आपको, वो तो चलो अब एक एग्जाम होगा ग्राम सचिव पटवारी, कैनल पटवारी। अब की बार उसमें 6 से 7 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से ऐसे आएंगे। कैनल पटवारी का है तो नहरों से ज्यादा प्रेफरेंस रहेगी। नहरों का ये भी पूछेगा किसने निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और नहरों से ये पूछ लेगा कि अगर कोई और शासक आया था उसने नहरों के लिए अच्छा काम किया था तो वो पूछेगा। उसके बाद आपके ये जो जितने भी पैरामीटर्स हैं कि कितनी फुट चौड़ी, ये सब होता है, ये बाद में पूछता है। ग्राम सचिव में सबसे पहले क्वेश्चन डाल रखा था आपका जो शिवाजी के मंत्रिमंडल में जो वित्त मंत्री के जो पोस्ट थी उसे क्या कहते थे? अमात्य। वित्त मंत्री अगर आप देखो तो सचिव एक टाइप से उसने सचिव पूछ रखा था। तो आपका सचिव मतलब ग्राम सचिव का एग्जाम है तो वो लेखा जोखा वही करता था। तो उसी टाइप से गांव का जो लेखा जोखा करता है ग्राम सचिव, उसी तरह उसने हिंट देता है हर बार आपको। बस आप लोग क्या करते हो, ट्रेडिशनल वे से पढ़ रहे हो कि बस ये पढ़ लिया फिर ये नहीं। आप थोड़ा सा अगर एग्जाम को एनालाइज करके पढ़ोगे, आपने भी 10-12 एग्जाम दिए हुए हैं, तो सब में एक कॉमन चीज आप देखो, फिर उस एग्जाम की तैयारी करो। 100% आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। तो आज के लिए फतेहाबाद जिले से बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी और आप शेयर कर दीजिए करो। आपके लिए मेहनत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।